तो आपको यार 7 मात्रक बताएं और 7 सूत्र बताएं, पूछा एक था बताएं अनेक है, यही तो इस वीडियो का जादू होगा दोस्तों। यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया है, तो यदि बढ़ा है तो क्या हुआ ऑक्सीकरण, और जब भी ऑक्सीकरण होगा तो सर नीचे वाला गंदा बात और बहुत गंदा बात। अच्छा बात क्या है यार, ड्रॉन नहीं है वो हम लोग का क्या होगा, उसका मोलर सांद्रता 1 होगा और उसका मान नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। हम लोग दोस्त चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देख रहे थे। आपको एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से कैसे अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है, वो आप लोग पीछे के वीडियो में जरूर देखे होंगे। तो आइए हम आज का जलवा बिखेरते हैं और आप लोग खुशनुमा माहौल में अपने साथ कॉपी पेन नोट्स उठा के रखेंगे, क्योंकि ये जितना आज का मेहनत होगा कल रंग जरूर लाएगा। आइए देखते हैं सवाल। एक क्वेश्चन के लिए हमने कल 20 मिनट 15-20 मिनट आपको बताया था कि भैया विद्युत रासायनिक सेल का क्या डिटेल है। आज देखिए ये बोल रहा है किसी चालकत्व सेल का स्थिरांक क्या होता है। हम बताए इस चैप्टर में क्या है। देखिए 4-5 मात्रक है। देखिए एक हम लोगों का आर प्रतिरोध, इसका सूत्र आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, रो एल बटा ए होता है। बोलो ठीक है, ये प्रतिरोध का सूत्र है। चालकत्व जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है 1/r। एक और फॉर्मूला है आप लोग का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो सूत्र होता है, रोह बराबर क्या होता है आर ए बटा में क्या होता है एल। इसी को फॉर्मूला को कन्वर्ट करते हैं। कप्पा का जो होता है 1/, में रो होता है, और इसी को यदि हम लोग उलट दे तो ऐसा होता है। बोले ठीक है, और है क्या कोई फॉर्मूला? हाँ, यदि आप लोगों से बोले मोलर चालकता का तो उसका होगा कप्पा गुना 1000, कप्पा गुना 1000 बटा में सी, और यदि तुल्यांकी चालकता का बोलेगा तो कप्पा गुना 1000 बटा में क्या हो जाएगा एन। बोले ठीक है, कितना आपको सूत्र पता चला यार? 1 2 3 3 3 6। बोले ठीक है, और जो अभी मेन है आप लोगों का क्या, सेल स्थिरांक, जिसको हम लोग जी स्टार से दिखाते हैं, एल बाई में ए। क्या होता है, किसी सेल में जो दोनों इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी और इस सेल का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी हम उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेल स्थिरांक बोलते हैं। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा एल बाई ए। मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, आर बाई आई बाई ए नहीं है, वो क्या है एल बाई ए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका सही जवाब क्या होगा ए नंबर। तो बोले ठीक है सर, इतना तो बात हम सीख चुके हैं, क्या मात्रक के बारे में भी कुछ जानकारी दे? अब सब कुछ लगा ही हाथ है तो सब बता ही दीजिए। तो लंबाई का मात्रक मीटर होगा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, मीटर से मीटर खत्म हो गया, ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स होगा। बोले ठीक है, इसका तो भैया मात्रक हम जान चुके हैं कि इसका मात्रक हम लोग का मीटर इनवर्स होगा। बोले ठीक है, मीटर इनवर्स होगा यार, ओम इनवर्स लिख रहे हैं, कुछ बोले कुछ और है लिखे कुछ और, ये तो बहुत गंदा बात है ना। इसका मात्रक यदि निकालेंगे तो इसका मात्रक ओम होगा। ठीक है, इसका मात्रक निकालेंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा, कोई किताब सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इसका मात्रक जो होता है ऊपर जाता है तो क्या हो गया ओम इनवर्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सीमेंस बोलते हैं। बोले ठीक है, और इसी का जो होता है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओहो ओहो ओहो, ये मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक, ओम मीटर, ओम ओम मीटर या सेंटीमीटर, इसका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी हो जाता है। और क्या बचा, इस सब का यदि निकालेंगे ना तो इसका होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका मात्रक होगा। इसका होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स तुल्यांकी का इनवर्स। तो आपको यार 7 मात्रक बताएं और 7 सूत्र बताएं, पूछा एक था बताएं अनेक है, यही तो इस वीडियो का जादू होगा दोस्त। आप एक नहीं सीखेंगे, आप अनेक सीखेंगे। आप रट नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और समझना और रटना ये कहाँ मिलेगा, आशीष पब्लिकेशन टारगेट। बोल रहा है कि जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है, एक तो बात समझिएगा, जिसमें संचायक लग गया वो द्वितीयक सेल होता है, और द्वितीयक सेल का काम होता है चार्ज होना डिस्चार्ज होना, लेकिन जो प्राथमिक सेल होता है वो बस केवल डिस्चार्ज होता है। आपके टॉर्च का जो बैटरी होता है वो बस डिस्चार्ज हुआ, उसको चार्ज नहीं कर सकते। और जिसमें भी चार्ज हो रहा है ना, उसमें जरूर संचयक शब्द का इस्तेमाल किया हुआ, इंग्लिश में स्टोरेज बोलते हैं, पारा संचयक सेल, ठीक है ना। तो अलग अलग बातें हैं। बोले ठीक है, तो क्या करता है लेड संचयक सेल में, क्या होता है ना कि जब उसको हम लोग क्या करते हैं चार्ज करते हैं। चार्ज करते हैं मतलब कि उसको हम लोग रासायनिक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, तो क्या करता है कि पुनः H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है। पुनः क्या उत्पन्न करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इस सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से ही वो क्या होता है चार्ज होता है। यानी लेड स्टोरेज सेल में यही क्रिया होती है। बोले ठीक है, ये भी सीखे।
और आप सिखाए हम ना सीखे, ऐसा कभी हुआ था ना कभी होगा। और ये सवाल तो यार कमाल का और बहुत बार, ये यहाँ पर जो है ना अर्ध, यहाँ पर जो है वो कैसा है अर्ध सेल, अर्ध सेल अभिक्रिया में मानक इलेक्ट्रॉन विभव, यार बहुत बार पूछेगा यार बहुत बार। इसमें क्या पूछेगा, या तो सेल विभव बोलेगा या इसी को विद्युतवाहक बल बोलते हैं। कब, जब सेल से धारा का प्रवाह नहीं किया जाए तो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, सेल विभव या विद्युतवाहक बल। बोले ठीक है, ये कैसे निकलेगा मेरे भाई, ये कैसे निकलने वाला है बता सकते हैं क्या? हाँ बता सकते हैं, एकदम बता सकते हैं। ई कैथोड माइनस ई एनोड। बोले ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब बताइए कैथोड किसको लेने वाले हैं, यही समस्या है। तो यहां पर आप लोग गौर फरमाएंगे यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है। तो ये हम लोग का इसमें Zn पर हम लोग का कितना था ऑक्सीकरण संख्या 0, अब इसमें कितना है +2, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया है। तो यदि बढ़ा है तो क्या हुआ ऑक्सीकरण, और जब भी ऑक्सीकरण होगा तो इसके चिन्ह को बदलेंगे, जो प्लस है उसको लिखेंगे -0.41, जो प्लस है उसको माइनस, यदि माइनस होता तो हम लोग क्या लिखते प्लस। बोले एकदम ठीक बात, यानी प्लस वाले को हमने किस में बदल दिया, माइनस में बदल दिया, जो माइनस होता है उसको किस में बदलते, प्लस में बदलते। ठीक है, तो बोल रहे हैं सेल अभिक्रिया में विद्युतवाहक बल क्या होगा, विद्युतवाहक बल का क्या फॉर्मूला होगा, विद्युतवाहक बल का ये ई कैथोड माइनस ई एनोड। बोले कसम से यार कमाल का है। तो कैथोड किसको मानेंगे, एनोड किसको मानेंगे, वही बात है। तो यदि ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो ये प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन यदि अवकरण हो रहा होगा यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा होता, जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसमें क्या हो रहा है ना कि इसमें हम लोग का अवकरण हो रहा है। बोले क्यों, क्योंकि इसमें प्लस था और इसमें 0 हो गया, इसमें 2 प्लस था इसमें 0 हो गया। हे प्रभु, तो इसमें क्या हो गया प्लस हो गया, इसमें कितना हो गया 0 हो गया, इसमें प्लस था इसमें 0 हो गया, यानी ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है। तो यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे नहीं, यानी सबसे पहला काम कि आपको यार फार्मूला लिखना है। बोले ठीक है, फार्मूला लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण। यदि ऑक्सीकरण हो रहा है, यदि ऑक्सीकरण हो रहा है तो चिन्ह को बदलेंगे, अवकरण हो रहा हो तो नहीं बदलेंगे। बोले ठीक है, ये भी कमाल का बात है। अब ई कैथोड उसको रखेंगे जो वैल्यू ज्यादा होगा, और जो वैल्यू ज्यादा उसको रखे। बोले कौन ज्यादा, बोले सर नीचे वाला। गंदा बात और बहुत गंदा बात। अच्छा बात क्या है यार कि जो माइनस में वैल्यू कम होता है वही ज्यादा होता है। अब माइनस में बड़ा चीज को देखे कर्जा है ना उसके पास यार, तो -0.41 घटाओ -0.76, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब घटाएंगे ना मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, प्लस में 0.35 वोल्ट, यानी आंसर मेरे भाई होने वाला है क्या, आंसर नंबर 0.35 वोल्ट। अगर यदि कोई क्वेश्चन बैंक में इसके अलावा कोई दूसरा दिया होगा, गलत है गलत है गलत है, बात खत्म। बोले ठीक है, नेक्स्ट इस सवाल पर आते हैं। इस सवाल में बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो भैया सवाल वही है। अब देखिए कमाल का बात यह है कि आपको क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। बोले ठीक है, ई सेल के लिए हमको क्या चाहिए, ई कैथोड और माइनस ई एनोड। बोले ठीक है, ई कैथोड माइनस क्या हो जाएगा, ई एनोड। ठीक है, ई कैथोड भैया बताना है ई कैथोड कितना होगा। तो ई कैथोड कितना होगा, तो जो वैल्यू हम लोगों का ज्यादा है उसको हम लोग कैथोड मानेंगे। तो बोले कि ठीक है, तो क्या चिन्ह बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। तो बोले कौन ज्यादा है, तो 0.80 लिख दिए। ठीक है, और जो वैल्यू कम है उसको हम लोग क्या मानेंगे, एनोड। तो कौन कम है, -0.14, तो -0.14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.94 वोल्ट आंसर। यहाँ पर चिन्ह इसलिए नहीं बदले क्योंकि हम लोग का अवकरण था। यानी सबसे पहला फार्मूला लिखिए, उसके बाद देखिए कि ऑक्सीकरण की अवकरण, यदि ऑक्सीकरण तो चिन्ह बदलना, अवकरण तो चिन्ह नहीं बदलना। बोले ठीक है, उसके बाद ज्यादा वैल्यू को रखिए, कम वैल्यू से घटाइए, आंसर को लाइए और जवाब को पाइए। बोले ओके, तो चलिए ये बन चुका है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा 0.94 वोल्ट। कहाँ यार छुपा के रखे हो क्या, निकाल दे तो हंगामा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन हो चुका है। यहां पर एक सवाल को चलते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। चलिए देखिए क्या सवाल बोल रहा है कि इसमें आप लोगों से बोल रहा है कि ई कैथोड आपसे पूछा जाएगा, चलिए इसका वैल्यू बताइए। इलेक्ट्रोड विभव आपसे पूछा जा रहा है, तो हमेशा इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए नरनस्ट चचा ने एक समीकरण दिया था। बोले चाचा था आपके गोतिये का थे, नहीं जी वैज्ञानिक थे। नरनस्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया कि उन्होंने बताया मेरे भाई कि विद्युतवाहक बल जो होगा वो आप लोग का ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF लॉग
उत्पाद का सांद्रता बटा में अभिकारक का सांद्रता। बोले यही सवाल है? बोले हाँ सर यही सवाल है। यानी आप इस समीकरण के द्वारा, नरनष्ट के समीकरण के द्वारा आप किसी भी सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी सेल का। बोले ठीक है, किसी भी सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। बोले हाँ। तो चलिए इसमें आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है। बोले कितना दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव? क्वेश्चन में दिया गया है कितना? 1.30 वोल्ट। बोले कि रखिए तो 1.30 वोल्ट। फिर ये RT/NF, इसमें RTF का मान होता है, R का जो वैल्यू होता है 8.314, T का वैल्यू होता है 298 केल्विन और F का वैल्यू होता है 96,500। ये सबका जब गुना भाग करेंगे तो होगा 0.059। और n क्या है? n होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस दौरान कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण हुआ है? तो कितने? तो 2। तो यहाँ पर n की जगह पर कितना रखेंगे? 2। और ये लॉग का लॉग हुआ, आपको ढूंढना है उत्पाद कितना है मेरे भाई। उत्पाद कौन है? ये तो हम लोग का अभिकारक है और ये उत्पाद है। आपको खास जानकारी ये बताना चाहते हैं कि जिसमें प्लस और जिसमें प्लस लगा होगा माइनस लगा होगा उसी का हम लोग आयन निकालते हैं। वही हम लोगों का क्या है? द्रव है। जिसमें द्रव नहीं है वो हम लोगों का क्या होगा? उसका मोलर सांद्रता 1 होगा और उसका मान नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो बचा क्या? केवल H+ तो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो वैल्यू होगा ही नहीं। तो भैया इधर कोई में प्लस लगा हुआ है? बोले कि ना, बल एक ही है तो। और इसके आगे कितना लगा है? 2। यदि इसमें 3 लगा होता तो क्या कहता है समीकरण? साम्य समीकरण के अनुसार मेरे भाई क्या होता है? यदि यहाँ पर H+ लगा है और H+ के आगे 2 लगा है तो H+ का स्क्वायर होगा। यदि 3 लगा होता है इसके आगे तो 3 का स्क्वायर करते। ये रूल बोलता है, आप लोग पढ़ना था। बोले ठीक है, दिमाग का दही मत कीजिएगा। बोले नहीं करेंगे यार। 1.30 वोल्ट हो गया, 0.059 हो गया। बोले ठीक है यार, हो गया। अब आगे बताइए क्या होने वाला है। अब उसके बाद लॉग। अब आपको इसके बारे में और बताते हैं कि जो H+ का जो सांद्रता वो तो है 10⁻⁻ pH के बराबर है, 10⁻⁻ pH। और आपको क्वेश्चन में pH का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? pH का वैल्यू 2 दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻2 हो जाएगा। किसका? H+ सांद्रता। तो लॉग का तो लॉग हुआ, लेकिन H+ की जगह पर हम 10⁻⁻2 कर दिए, ऊपर 2 और है ऑलरेडी। तो 1.30 हो गया, -0 2 कहे छोड़ रहे हैं भाई, 0.059। हड़बड़ी में नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा। बटा में क्या होगा? 2। फिर लॉग 10 का पावर कितना हो गया? -4। और आप लोग जानते हैं कि लॉग में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब नीचे बेस छुपा रहता है। बोले ठीक है, तो छुपा रहते हैं तो ठीक है। 0.059 भाई में कितना हो गया? 2। और ये -4 को कहाँ लाएंगे? आगे लाएंगे। बोले ला दे, तो ला दिए, 10 का पावर -4। और ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और ये दो दोनी का कितना होगा? 4। और इसको आप लोग 1.30 माने और यहाँ पर 0.00 लिखे। ये 59 लिखने से अच्छा है मेरे भाई कि यहाँ पर, क्योंकि तीसरा अंक जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसको भूलना है तो आगे वाला में जोड़ दीजिए ना। यहाँ पर 0.6 लिख दीजिए। 0.59 लिखने से अच्छा है कि 0.60 लिख दीजिए। लगभग में बराबर होगा, एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग में बराबर होगा। तो यदि जोड़ दे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 36। इसको इसके साथ जोड़िए तो 1 1 3 3 और 6 हो जाएगा, 1.36 वोल्ट। यानी इसका सही जवाब क्या होगा? आंसर नंबर 1। बोले दोबारा। बोले ओके। सबसे पहले हम नरनष्ट समीकरण लगाए। E0 सेल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, रख दिए। RT/F इस सबका जब गुना भाग करेंगे तो इतना आएगा, इसको याद रखना पड़ता है। और n का वैल्यू इलेक्ट्रॉन 2 हुआ तो 2 रखे। ये लॉग हुआ और इसमें केवल H+ ही है जो भैया दिया गया मान। और H+ के आगे 2 लिखा था तो 2 का स्क्वायर, 3 लिखा रहता 3 का स्क्वायर, 4 लगा रहता 4 का स्क्वायर। बोले ठीक है। H+ का वैल्यू कितना दिया? 10 का पावर -2। बोले दे दिया। अब H+ का वैल्यू 10 का पावर -2 कैसे? क्योंकि H+ जो होता है 10 का पावर pH के बराबर होता है और pH का वैल्यू 2 दिया था, इसलिए 10 का पावर -2 हुआ। पावर में 2 ऑलरेडी है तो 2 दूनी का 4, -4 इधर आएगा तो ऐसे। और फिर माइनस का गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। उसके बाद यार लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। गुना भाग कर रे आंसर को ला दिए। बोले ठीक है। फिर अगला बोल रहा है कि संचारण में प्रभावित करने वाला मुख्य कारण क्या है? संचारण मतलब होता है जंग लगना। जंग लगने के लिए क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान। हाँ, ये भी बात सही है कि जो ज्यादा क्रिएटिव होता है ना, जो ज्यादा रिएक्शन करता है वो जल्दी आके अभिक्रिया करेगा, उसको क्या करेगा? प्रभावित करेगा। CO2 की जल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में रहता है तो थोड़ा ज्यादा कम क्रियाशील होता है, इतना ज्यादा क्रियाशील नहीं होता है। धातु में उपस्थित अशुद्धियां, धातु में यदि अशुद्धि ज्यादा मात्रा में है ना, यदि अशुद्धि मिलाई जाती है तो वो भी प्रभावित करते हैं। यदि उसमें कुछ मिश्र धातु मिला दे
तो भैया वो जल्दी संरक्षित नहीं, जल्दी खराब नहीं होता है। जैसे स्टील बनाते हैं, साइकिल का जो हैंडल होता है स्टील से बना, तो वो जल्दी खराब नहीं होता है। वही आप लोग देखिए कि जो अशोक चक्र बनाया गया है दिल्ली में, तो वो जल्दी खराब नहीं हुआ, 2000 साल हो गया लेकिन खराब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोहा में कुछ और मिलाया गया है। मिलावट करने से संक्षारण प्रभावित होता है। प्रोएक्टिव कोटिंग की उपस्थिति, मतलब कि लोहे के ऊपर कोई लेयर लगा देंगे, तो लेयर लगाने से क्या होता है ना कि वो हवा पानी के संपर्क में कम आएगा। जैसे पेंट कर दिए तो लोहा हवा पानी के संपर्क में आएगा नहीं, तो आएगा नहीं तो अभिक्रिया करेगा नहीं, अभिक्रिया करेगा नहीं तो जंग लगेगा नहीं। बोले कि ये भी हो सकता है सर। यानी सबसे जो ज़्यादा बात है ये कार्बन डाइऑक्साइड की जल में उपस्थिति। इसके कार्बन डाइऑक्साइड अक्रिय गैस है, अब ये जल में उपस्थित होगा ना तो उसकी क्रियाशीलता को घटा लेगा, जल्दी अभिक्रिया कर नहीं पाएगा। तो इसका सही जवाब मेरे अनुसार बी है, हालांकि सही जवाब सही है, ठीक है ना। तो चलिए ये सब आते रहा, आप लोग याद कर जाएंगे। फिर बोल रहा है उष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक कौन है? उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक मेरे भाई क्या है? तो ग्रेफाइट, इसको आपको याद रखना होगा। फिर आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने किसका आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने ही आयनीकरण का सिद्धांत दिया था, टक्कर के बारे में बताया था। और जो आर्हेनियस का समीकरण था के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए बाई में क्या होता है? आर टी। ये आर्हेनियस का समीकरण है। ये वेग स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा के बीच संबंध बताया गया। यही आर्हेनियस का काम था। उन्होंने बताया कि जब अभिक्रिया के दौरान अणु टक्कर करता है तो कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनीकरण का सिद्धांत। किसने दिया? आर्हेनियस ने। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर आशीष पब्लिकेशन।